गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए इसमें आपको कुछ फिगर्स दी होंगी, उनका हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों में क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले इनका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। मान लीजिए आपको एक ग्लास दे रखा है, उस ग्लास की वॉल्यूम अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका मतलब होता है हमें ये पता करना है उसकी कैपेसिटी कितनी है ग्लास की, मतलब उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ सकता है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ सकता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम कहलाएगी। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा होता है कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम थर्ड समझ लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ सराउंडिंग, मतलब हमारे उसके चारों ओर कितना एरिया होगा उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए मैं कमरे को कंसीडर कर रहा हूँ, तो कमरे का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फोर वॉल। यही हमारी क्या है, सराउंडिंग है। क्लियर है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम आता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि कितना वो लिक्विड या कितना वो पदार्थ जो है, कितनी क्वांटिटी वो होल्ड कर सकता है। अच्छा, दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ सराउंडिंग, उसके चारों ओर कितना एरिया है। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है, दूसरा एरिया ऑफ टॉप आता है और तीसरा एरिया ऑफ बॉटम आता है। तो देखिए ये तीन चीजें हमें क्या करनी होती है, बेसिकली निकालनी होती है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 13.1, 13.1 एक्सरसाइज जो है, इसमें आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पूछा हुआ है। तो हम उसी का क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है जैसे हमारा कमरा है उसी तरीके से क्यूबॉइड भी होता है। इसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। जैसे हमारा कमरा है, इस कमरे की जो शेप होगी वो क्या होगी, क्यूबॉइड होगी। अच्छा, इसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। तो सबसे पहले देखिए इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL और थर्ड होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2HL प्लस B। देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, ये कितना लिक्विड को स्टोर कर सकता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। दूसरा हम ले लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है, कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। वो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। अभी आप यही मान के चलिए कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सेम। एरिया कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल। इस कमरे की चारों दीवारों का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ फोर वॉल लेते हैं प्लस एरिया ऑफ टॉप लेते हैं प्लस एरिया ऑफ बॉटम लेते हैं। अच्छा, ये फिगर है हमारी क्यूबॉइड। दूसरा होता है क्यूब। देखिए क्यूब जो है वो क्यूबॉइड से ही बना है, बस इस पर हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। यहाँ पर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो इसे ए ले लीजिए, इसे ए। तो इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, A की पावर 3। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 6A स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4A स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए दो चीजें मैं इसमें और बता देता हूँ। इसका जो एरिया ऑफ टॉप होगा, एरिया ऑफ टॉप मतलब इस कमरे की जो रूफ हो गई, एरिया ऑफ टॉप वो होगा L/B। क्यों, वो रेक्टेंगुलर शेप है। ऐसे ही एरिया ऑफ बॉटम जो होगा वो भी क्या होगा, L/B होगा। यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप, यहाँ पे इसका जो टॉप होगा वो स्क्वायर शेप होगा, तो एरिया ऑफ टॉप आ गया A की पावर 2 और एरिया ऑफ बॉटम कितना आ गया, A की पावर 2। इसका बॉटम
और टॉप दोनों क्या होंगे, स्क्वायर शेप के होंगे, इसलिए एरिया ऑफ टॉप एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है a⁻²। यहाँ पर इसका जो टॉप और बॉटम होंगे दोनों रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L×b। ये फार्मूला आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, तो आप एक्सरसाइज को इजीली कर लेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको एक क्यूबॉइडल कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, कैसे पता लगाएंगे, उसकी वॉल्यूम निकाल के। मान लीजिए आपको एक मिठाई का डब्बा दे रखा है, वो क्यूबॉइडल शेप का है, तो उसे हमें रैप करना है, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। क्या निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। मान लीजिए आपको एक कमरा दे रखा है, इसमें मैं क्या करना है, वाइट वॉश करनी है, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। बॉटम इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि बॉटम जो होता है उसमें फर्श होता है, उसमें हम सफेदी नहीं करते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। आपको एक प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर और उसकी विड्थ दे रखी है 1.25 मीटर और डेप्थ आपको दे रखी है 65 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों डायमेंशन जो है मीटर में है, तो इसे भी हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 0.65 मीटर। अब देखिए आगे इन्होंने क्या पूछा है, इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द thickness of the plastic sheet, determine the area of sheet required to making the box। अब देखिए इन्होंने कहा है ये आपको डायमेंशन दे रखी है प्लास्टिक बॉक्स की, और वो प्लास्टिक बॉक्स जो है ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से क्या है वो खुला हुआ है। तो आपको ये बताना है इसे बनाने में कितना एरिया ऑफ शीट यूज होगी, कितनी जो है एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट यूज होगी। तो देखिए इसका टॉप जो है वो खुला हुआ है, तो इसमें प्लास्टिक लगेगी कहाँ कहाँ पर, एक तो लगेगी कट सरफेस एरिया पर और एक क्या लगेगी, एरिया ऑफ बॉटम। देखिए एक तो लगेगी कट सरफेस एरिया पर और एक लगेगी बॉटम पर। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कट सरफेस एरिया निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बॉटम निकालेंगे। तो पहले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट यूज्ड, वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ बॉक्स। क्लियर है। देखिए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्यों, प्लास्टिक एक तो चारों दीवारों पर लगेगी और एक नीचे लगेगी बॉटम पर, ऊपर इसलिए लगेगी क्योंकि ऊपर खुला हुआ है, ऊपर क्या है, खुला हुआ है। अब हम इसे लगा देते हैं, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्म होता है, 2HL प्लस बी, और एरिया ऑफ बॉटम क्या होता है, L×b। अब आप H की वैल्यू रख दीजिए, H कितना दे रखा है 0.65, L कितना दे रखा है 1.5, B कितना दे रखा है 1.25। अब देखिए L कितना दे रखा है 1.5 और B कितना दे रखा है 1.25। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1.3 और ये आएगा 2.75 और इसे कर लीजिए सॉल्व, कितना आएगा 1.875। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा 825 572, तो ये आएगा 3.675। अब देखिए 5 और 5 कितना आ गया 10, 1 कैरी 15, 1 कैरी 15, 1 कैरी 5, तो ये आ गया 5.55 मीटर स्क्वायर। तो मतलब इतनी प्लास्टिक शीट जो है आप यूज करेंगे ओपन बॉक्स बनाने के लिए। अब देखिए आगे मैंने कहा है द कॉस्ट ऑफ शीट, हमें क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ शीट भी निकालनी है। इफ शीट मेजरिंग
1 मीटर कॉस्ट 20 रुपीज़। अगर मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपए की आती है, तो इसे टोटल पूरे बॉक्स को बनाने में कितना खर्चा आएगा ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ आपको दे रखा है मैंने कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर ऑफ प्लास्टिक शीट, वो कितना आएगा ₹20। Therefore, cost of 5.55 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लास्टिक शीट, ये आएगा 20 इंटू 5.55। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए कि कितना आएगा। 111 रुपीज़ शायद आ रहा है, ये आप देख लेना क्या आ रहा है। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप फॉर्मूले सारे याद कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूले के चैप्टर बहुत बेकार है, आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चैप्टर बहुत इजी है, बड़े आराम से इस चैप्टर को आप कर लोगे। तो फार्मूलाज इसके सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। फार्मूला जो यूज होंगे जिस एक्सरसाइज में, उस हिसाब से मैं वहाँ पर लिखवाता रहूँगा। आप एक पेज ले लीजिए, वहाँ पर सारे के सारे फार्मूले लिखिए और उसे लर्न करते रहिए। बच्चों ये 5 पॉइंट ये कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना, कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। 5.45 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ 109 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। आपको लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए आपको एक रूम दे रखा है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डायमेंशन आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसको व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश कहाँ करना है, एक तो करना है एरिया ऑफ 4 वॉल पर और एक करना है सीलिंग पर।
एक तो 4 वॉल्स पर हमें करना है वाइट वॉश और एक क्या करना है सीलिंग पर करना है। तो आपको बताना है उसमें कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश का खर्चा कितना है 7.50 रुपीज़ है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। एरिया टू बी वाइट वॉश्ड वो कितना होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2HL प्लस बी। एरिया ऑफ टॉप क्या होता है L इंटू बी। अब देखिए H कितना दे रखा है आपको 3, L कितना दे रखा है 5 और B कितना दे रखा है 4। L कितना दे रखा है आपको 5 और B कितना दे रखा है 4। तो ये आएगा 6 इंटू 9 प्लस 20 तो ये आ गया 74 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें 74 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करना है पेंट करना है, फिर वाइट वॉश करना है सॉरी। अब देखिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 7.5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 7.5 इंटू 74। तो ये कितना आ जाएगा 555 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। इन्होंने कहा है आपको एक रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है, उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दे रखा है 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल वो दे रखा है आपको 250 मीटर। कितना दे रखा है 250 मीटर। आगे देखिए if the cost of painting 4 walls at the rate of rupees 10 meter per meter square is 15,000 find the height of the hall। देखिए अब अगर मान लीजिए आप इसको इसकी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वो कितना दे रखा है आपको रुपीज 15,000 ये दे रखा है। हमें वाइट वॉश किसको करना है बच्चों वाइट वॉश करना है हमें 4 वॉल्स को। किसे करना है चारों वॉल्स को वाइट वॉश करना है। और रेट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी दे रखी है वो दे रखा है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब हमें निकालना क्या हाइट निकालनी है हाइट ऑफ द हॉल। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमें वाइट वॉश किस पे करनी है एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। वो कितना है कर्व सरफेस एरिया हमें 4 वॉल्स पे जो करना है CSA ऑफ हॉल।
और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2HL प्लस बी, मतलब इतने मीटर स्क्वायर को आपको क्या करना है, पेंट करना है। अब देखिए रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, वो कितना दे रखा है आपको, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना दे रखा है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो इतना मीटर स्क्वायर एरिया आपको पेंट करना है या वाइट वॉश करना है, कुछ भी कह लीजिए, और उसका रेट है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वो क्या आएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है बच्चों आपको 15,000, ये कितना आ गया 20। अच्छा इसको मैं 10 ही रहने देता हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा। h को बाहर ले जाता हूँ और ये ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। अब देखिए ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कितना दे रखा है आपको 250। जो रेक्टेंगुलर हॉल होगा उसका फ्लोर जो होगा, क्लियर है, उसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ये होगा। तो ये कितना दे रखा है आपको 250, तो इससे आप h निकाल लीजिए, तो h आ जाएगा 6 फीट। क्लियर है। देखिए जो हॉल है उसका जो फ्लोर होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का ही तो होगा, और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। तो इसकी वैल्यू आपको 250 दे रखी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं नीचे ले गया, तो h किसके बराबर आ जाएगा 6 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा आपको एक कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर इतना पेंट है कि वो इतने एरिया को क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस। अब आपको कुछ ब्रिक्स दे रखी हैं और उनमें से हर ब्रिक की जो डायमेंशन है वो सेम है, हर एक की डायमेंशन क्या है, सेम है। सारी ब्रिक्स की जो डायमेंशन है वो सेम है। अच्छा एक ब्रिक की डायमेंशन आपको दे रखी है, लेंथ दे रखा है 22.5 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 7.5 मीटर। सेंटीमीटर में सॉरी सारी डायमेंशन है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है ऐसी कितनी ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हो, ऐसी कितनी ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हो। क्लियर है। देखिए इसमें इन्होंने उनको पेंट दे रखा है और वो पेंट जो है इतने एरिया को पेंट कर सकता है। अब आपको बताना है इस पेंट से कितनी ब्रिक्स जिनकी डायमेंशन ये उनको आप पेंट कर सकते हो। सबसे पहले देखिए जब भी आप ब्रिक को पेंट करोगे तो कौन सा एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। क्यों, ब्रिक में हम क्या करते हैं, सब जगह पेंट करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह हम क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। सही, पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, जितना इस ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही इसमें क्या होगा, पेंट लगेगा।
तो देखिए L इंटू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर B को S से करते हैं, फिर H को L से करते हैं, ये आएगा 225, ये 75, इसे कर लेते हैं। फाइव 5 या 25, 2, 12, 1, 11, 35, या क्लियर है। ये कितना आ गया 300, या तो ये एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो इसका मतलब एक ब्रिक को पेंट करने के लिए आपको इतने पेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए आगे, देखिए इतना पेंट आपके पास अवेलेबल है और इतना पेंट एक ब्रिक को पेंट करने में लग रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आप कैसे निकालोगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल अवेलेबल पेंट अपॉन TSA ऑफ वन ब्रिक। अच्छा अब देखिए इसमें एक गड़बड़ है, ये जो एरिया वो मीटर स्क्वायर में है, ये जो एरिया है वो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम क्या करते हैं, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो दोनों जगह मीटर स्क्वायर बना लो या दोनों जगह सेंटीमीटर स्क्वायर बना लो। तो उसके लिए देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा? 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। ये आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसे हम 10,000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होती है वो पलट कर ऊपर जाती है। तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। अब ये डेसिमल हटा दीजिए और यहाँ से भी डेसिमल हटा दीजिए। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 1 10 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी नीचे। ये इससे चला गया तो ये 100 है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।